हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी वाला। आज हम करेंगे इकाई के अंक का पार्ट 2। जो कुछ पहली वीडियो में मैंने कराया है, तो जो कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट थे आज कराऊंगा मैं। वो कॉन्सेप्ट रह गए थे 2 3। 2 3 और 7 8 का नियम रह गया था। अगर यहाँ से मैं इनमें से सिर्फ एक का नियम देख लेंगे, उस पर आधारित ही सारे क्वेश्चन होंगे। 2 की पावर 2 का नियम देखते हैं। 2 की पावर 1 करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 2। मैं यहाँ से 2 की पावर 2 करूँगा तो क्या आएगा, इकाई का अंक 4 होगा। इस तरीके से 2 की पावर 3 करने पे क्या आएगा भाई, 2 3 6, 2 चौक 8। 2 की पावर 4 करने पे क्या आएगा भाई, 16। तो इकाई का अंक क्या होगा 16 में, 6 होगा। इसी तरीके से अगर मैं 2 की पावर 5 करूँगा यहाँ से, तो इकाई का अंक क्या होगा भाई, 32। 32 में इकाई का अंक क्या होगा, 2। अगर 2 की पावर 6 करूँगा तो 32 दूनी 64। इकाई का अंक क्या आएगा भाई, 4 आएगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आई क्या, देखो प्रत्येक चार चार के बाद जब 5वें नंबर पे हम आए तो क्या आया, सेम इकाई का अंक आया। देखो 4 के बाद 5 में जब 5 पे आए तो क्या आया, इकाई का अंक सेम आया। 2 की पावर 7 करने पे क्या आएगा भाई, इकाई का अंक। 2 की पावर अगर मैं 7 करूँगा तो क्या होगा, फिर 8 आ जाएगा सेम। इसी तरीके से 2 की पावर 8 करने पे क्या होगा भाई, 6 आ जाएगा। और 2 की पावर 9 करने पे क्या होगा भाई, 2 की पावर जब 9 करेंगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से मात्र एक चीज़ समझ में आई कि 4 चक्कर मतलब 4 के बाद सेम यूनिट डिजिट आ रहा है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें 4 से भाग करते हैं। जो पावर होती है तो 4 से भाग करते हैं। प्रत्येक 4 अंक के बाद क्या हुआ, सेम इकाई का अंक आया। देखो 4 के बाद फिर यहाँ 4 के बाद 5वें नंबर पे क्या आया, 1 2 3 4 5। 5वें नंबर पे इकाई का अंक क्या आया, फिर वो फिर 1 2 3 4। 5वें नंबर पे क्या आया, 2। सेम आ रहा है ना, सेम कंडीशन। तो इसलिए क्या करते हैं, हम 4 से भाग करते हैं। प्रत्येक 4 से भाग करने पे 5वें नंबर पे क्या आएगा, सेम ही इकाई का अंक आता है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँगा, प्रत्येक पावर में 4 जोड़ने पे क्या होगा, सेम इकाई का अंक होता। अगर 2 की पावर 1 है तो क्या होगा भाई, इकाई का अंक 2 होगा। अगर इस इकाई के अंक में मैं 4 जोड़ूँ तो क्या होगा, 2 की पावर 5 पे भी क्या आएगा, सेम आएगा। अब 5 में अगर मैं 2 की 4 जोड़ूंगा तो 2 की पावर 9, 9 पे भी क्या आएगा भाई, 2 ही आएगा। फिर अगर 9 पे भी मैं जो 4 जोड़ूंगा तो 9 और 4 कितने होंगे, 13। 13 पे भी क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा। अगर मैं यहाँ 2 की पावर 13 4 17 करूँगा तो भी क्या आएगा भाई, सेम इकाई का अंक आएगा। यानी कि प्रत्येक में 4 जोड़ने पर, एक घात में 4 जोड़ने पर क्या आएगा, सेम इकाई का अंक आएगा। अगर मैं यहाँ से 17 और 4 23 भी करूँगा, 17 और 4 21, तो भी क्या आएगा, इकाई का अंक सेम होगा, 2। यहाँ से एक बात समझ में आई थी कि प्रत्येक 4 अंक के बाद, प्रत्येक 4 के बाद अगला जो नंबर आएगा, 5वां नंबर, वो सेम यूनिट डिजिट आएगी, सेम इकाई का अंक आएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। काय में जो पावर होती है, किसी भी अंक की पावर होती है, उसमें क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। ठीक है। अब क्या होता, देखो अगर कोई चीज़ है 2 की पावर n है, 2 की पावर n है, 2 की पावर n का जो मान है ना, वही 2 की पावर n+4 का भी होगा, या 4 का कोई मल्टीपल हो। क्योंकि इसमें 4 जोड़ने भी तो क्या आया, सेम यूनिट सेम इकाई का अंक आया। या तो 4 का मल्टीपल हो या 4 जोड़ने पर। ठीक है, इस तरीके से देख लेंगे। क्या देखना हमें, कोई भी क्वेश्चन ले लो, 132 ले लो, 132 लो, 32 के क्या करेंगे, कहाँ चढ़ाओ, 125 चढ़ा दो, 125। इसे हल करेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इन दो को तो इग्नोर करना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये इकाई का अंक देखना। 2 की पावर 125, 2 की पावर क्या है, 125। तो क्या करेंगे भाई,
4 से भाग करेंगे, जब 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 तिया 12, 5 तारीख 4 इकन 4, तो क्या आया शेषफल, क्या आया भाई, बच गया 1 आया। तो कौन सी पोजीशन पाया मैं, पहली पोजीशन पाया, 2 की पावर 1, यानी कि इकाई अंक 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का इकाई अंक क्या है, 2 है, क्या है, 2 है, ठीक है। अगर पहली पोजीशन पाएंगे, यदि पहली पोजीशन पे यदि शेषफल 1 आएगा तो क्या आएगा, यूनिट इकाई अंक आएगा 2, शेषफल 2 होगा तो क्या आएगा भाई, इकाई अंक 4 होगा, अगर शेषफल 3 होगा तो क्या होगा, 8 इकाई अंक। इस तरीके से अगर शेषफल 4 होगा, 4 हो या फिर शून्य, या देखो 2 की पावर 4 है, जब 2 की पावर 4 है तो शेषफल तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा, जीरो ही आएगा। यहाँ से मैं देखो 2 की पावर 4 है, तो जब मैं 4 से 4 भाग करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो बचेगा। जब यहाँ जीरो बचेगा, 2 की पावर 4 या जीरो, तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा। फोर्थ पोजीशन पे पहुँचने में, यानी कि चौथी पोजीशन पे पहुँचने के बाद का इकाई का अंक क्या आएगा, 6 होगा, सही है। इस तरीके से देख लो। बत्तीस की पावर n बराबर क्या है भाई, इकाई का अंक क्या 8 है, 32 की पावर, तो यहाँ से 42 की पावर n प्लस 36 का मान क्या होगा, n प्लस 36 की वैल्यू क्या होगा। तो देखो मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, बस इकाई का अंक देखना। तो यहाँ क्या हो रहा होगा, 2 की पावर 3 चढ़ रही होगी, जब भी तो 8 बन रहा होगा, ठीक है। 2 की पावर 3 चढ़ रही होगी, 2 की पावर 3 पे, तो देखो 2 की पावर 3 पे तो क्या पोजीशन है, 2 की पावर 3 पे तो क्या है, 8 है। तो यहाँ 2 की पावर 3 होगी तभी 8 बन रहा होगा इकाई का अंक। इस तरीके से अगर मैं यहाँ क्या करूँ, 2 की पावर, अगर मैं यहाँ, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे बस 2 की पावर देखना है, क्या देखना, 2 की पावर देखना है, 2 की पावर n प्लस 36 की वैल्यू देखनी है। तो 36 क्या है भाई, 36 क्या है, 4 का मल्टीपल है नहीं, 36 क्या है, 4 का मल्टीपल है। जब 4 का मल्टीपल है तो क्या बचेगा, यहाँ जीरो बचेगा, जब मैं इसे 4 से भाग करूँगा, 4 नम 36, क्या बचेगा, जीरो बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो 2 की पावर n, 2 की पावर n की वैल्यू यहाँ तक क्या थी, 8 थी, तो 2 की पावर n की वैल्यू यहाँ भी क्या होगी, 8 ही आएगी, सही है, क्या होगी, 8 ही होगी। इस पर हम और क्वेश्चन देखेंगे कुछ इससे संबंधित इस तरीके से ही। मैं कह रहा हूँ 132 की पावर क्या करना, 124 कर लो, 124। इसमें देखना इकाई का अंक क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा 132 की पावर 124 का मैं इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो ये दोनों अंक मुझे इग्नोर करने, मुझे बस इकाई का अंक देखना है। क्या बचा यहाँ, 2 की पावर क्या बचेगा, 124 बचेगा भाई, 2 की पावर 124। इसे क्या करना, पावर को मैंने बताया 4 से भाग करने पे, जब 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12 और 4 ही का ना 4, पूरा पूरा कट गया, तो 2 की पावर क्या बचेगी भी, जीरो बचेगी। क्या बचेगा, शेषफल क्या आएगा यहाँ, जीरो आएगा। जब शेषफल जीरो आएगा तो मैंने जीरो को बताया था क्या है, जीरो या 4, क्या बताया था, जीरो। जब इकाई का अंक या तो शेषफल 4 बचे या जीरो हो, तो क्या बताया था, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा, क्या होगा, 6 होगा, क्या होगा भाई। तो यहाँ से इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा, सही है। और क्वेश्चन देख लो इस तरीके से, 712 की पावर 745 कर लो। क्वेश्चन पूछेगा 712 की पावर 745 में इकाई का अंक क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, पावर को 4 से भाग करेंगे, जब 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा, 34 हो गया, 4 अट्ठे 32, 2 बचा, कितना हो जाएगा भाई, 25, तो 4 छंग 24, क्या बचेगा, 1 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का इकाई का अंक क्या बताया था मैंने, पहली पोजीशन पे 2 ही आएगा, ठीक है, क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह से 3 का कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, 3 का कॉन्सेप्ट देख लो।
3 का कॉन्सेप्ट क्या देखना भाई, 3 की पावर 1 है तो क्या होगा भाई, इकाई का अंक 3 होगा। अगर 3 की पावर 2 है तो क्या होगा, 9 होगा। 3 की पावर 3 है तो क्या होगा, 3 3 9 3 27, इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। 3 की पावर 4 है तो क्या होगा, 3 3 9 3 27 3 81, इकाई का अंक क्या होगा, 1 होएगा। अगर 3 की पावर 5 है तो इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। 27 3 81 3 343। तो यहाँ से बस एक बात समझ में रखनी है, अगर मुझे 4 तक याद रखने हैं बस, 4 पोजीशन तक याद रखने हैं बस, क्योंकि अगर 4 में फिर 1 में जब 4 जोड़ूंगा तो सेम इकाई का अंक क्या आ जाएगा, वो ही आ जाएगा। यहाँ से देखना, जब 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 9, तो अगर प्रत्येक घात में 3 की पावर 1 है तो क्या है इकाई का अंक, 3 होगा। मैं 4 जोड़ूंगा तो क्या होगा, 3 की पावर 5 हो जाएगा। 3 की पावर 5 तो क्या होगा इकाई का अंक, जब 5 जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, 3 ही होगा। इसमें फिर 3 की पावर 5 और 4 9 जोड़ूंगा तो क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा भाई, 3 ही होगा। 3 की पावर 13 करूँगा तो क्या होगा, इकाई का अंक 3 होगा। यानी कि सेम कंडीशन चलेगी। इसी तरह से जो 3 की पावर n की वैल्यू है, इकाई का अंक है, जो भी इकाई का अंक है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, वही 3 की पावर n+3 का मल्टीपल हो, कुछ भी हो, n+3 का कोई भी मल्टीपल हो, ठीक है। n+4 का मल्टीपल हो, कोई भी हो, n+4 हो, जो भी हो, वही क्या होगा, वही इसका इकाई का अंक होगा। यानी कि जो 3 की पावर n का होगा वही 3 की पावर n+4 का इकाई का अंक होगा। जो भी 3 की पावर n का होगा, 3 की पावर n का होगा, वही क्या होगा, 3 की पावर n+4 का इकाई का अंक होगा, क्योंकि 4 जोड़ने पे ही तो आ रहा है सेम ही इकाई का अंक, ठीक है। क्वेश्चन देख लेंगे। 343 की पावर क्या देखेंगे भाई, कुछ भी कर लो। इसका मुझे इकाई का अंक निकालना, तो मुझे इनसे कोई मतलब ही नहीं है कुछ भी क्या है क्या नहीं, बस मुझे इकाई के अंक पे फोकस करना है। इकाई का अंक कितना है, 3 है। अब इसे में क्या करना, 4 से भाग करना, 4 छंग 24, ठीक है। एक बचा 4 चौक 16, ठीक है भाई। तो होगा क्या, जीरो शेषफल बचेगा, या 3 की पावर 4 मान लेंगे, या जीरो शेषफल बचेगा। शेषफल क्या आएगा, जीरो आएगा। 3 की पावर 0 हो या 4 हो, 3 की पावर 0 हो या 4 हो, क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 1 होगा, सही है। इकाई का अंक क्या है, 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से और देख लो, 243 की पावर 7 8 9 6, कितनी बड़ी पावर ले लो, इसे क्या करना हमें, 7 से 4, 4 से भाग करना। 4 से भाग करना मैंने बताया ही था, 4 से भाग करते क्यों, क्योंकि प्रत्येक 4 अंक के बाद सेम रिपीट होती है, सेम घात रिपीट होती है। देखो 1 2 3 4, फिर 4 के बाद 5 में पे क्या है, फिर वो इकाई का अंक रिपीट हो जाएगा, फिर 4 के बाद फिर क्या है, सेम रिपीट हो जाएगा, यानी कि सेम रिपीट होती है। इसलिए 4 से क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करने का कॉन्सेप्ट ही ये है, इसलिए हम 4 से भाग करते हैं डायरेक्ट। तो क्या है ये, 78 है भाई। 4 से भाग करेंगे, 4 ही का ना, 4 3 बचेगा, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 4 4 छंग 4 नम 36, 36 2 बचेगा, 29 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, एक बचेगा, 4 चौक 16, फिर क्या आएगा, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। 3 की पावर 4 आएगा या 0 आएगा, 3 की पावर 4 या 4 का मल्टीपल आएगा, ठीक है, या 0 या 4, तो क्या होगा भाई, इकाई का अंक 1 होगा। क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा हमेशा। अब करना क्या है, मैंने बताया था, यानी कि 343 की पावर n का कोई वैल्यू है, वैल्यू क्या है, वैल्यू 9 है। तो 3 क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी तो अगली वैल्यू निकाल लेंगे। 343 n+42, 42 की वैल्यू क्या होगी, देखो जब 3, इन मुझे इससे कुछ मतलब ही नहीं है ना, यहाँ इससे कोई मतलब है, ठीक है।
मुझे देखना सिर्फ इकाई का अंक। 3 की पावर n है तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 9 आया, क्या होगी भाई, 3 की पावर 2 ही तो होगी, तो n की वैल्यू क्या है, 2 है, n की वैल्यू क्या है, 2 है, सही है। और 42 क्या है, 42 क्या भाई, 4 का मल्टीपल है, 42 4 का मल्टीपल है, तो 3 की पावर क्या थी, 2, तो सेम रिपीट होगा नहीं होगा, क्या होगा, 9 ही आएगा, सही है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, 7 का देख लेंगे, इसी तरह से 7 का देख लेंगे। अगर 7 की पावर 1 है तो क्या होगा भाई, इकाई का अंक 7 ही आएगा। अगर 7 की पावर 2 है तो क्या होगा भाई, 49, इकाई का अंक 9। अगर 7 की पावर 3 है तो क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, 3। अगर 7 की पावर 4 है तो क्या होगा भाई, अगर 7 की पावर 4 है, 7 7 की पावर अगर 7 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। अब मैंने बताया था कि फिर वही सेम रिपीट हो जाएगा। 7 की पावर अगर 5 करूँगा तो इकाई का अंक क्या आएगा भाई, 7 ही आएगा, क्योंकि प्रत्येक में क्या होता, 4 जोड़ने के बाद सेम रिपीट हो जाता। अगर 7 की पावर 1 है तो इकाई का अंक क्या होगा, 7। अगर 7 की पावर इसमें 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 7 ही होगा। फिर 7 की पावर 9 करूँगा तो भी क्या होगा, 7 होगा, सेम रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट इसी तरह से सेम 8 का है, 8 का भी सेम ही होगा। इस पे इससे आधारित हम सारे क्वेश्चन कराएंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे। पहली वीडियो में जो मैंने कॉन्सेप्ट कराए थे और ये कॉन्सेप्ट कराए थे, नेक्स्ट वीडियो में इन पे क्वेश्चन कराएंगे सारे जितने भी इनसे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल।